कंधों से बड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। ऐसे नारे तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इसकी हकीकत क्या है यह आए दिन किसी न किसी घटना से सामने आती रहती है। ऐसा ही एक मामला राजसमंद जिले में हुआ है। राजसमंद जिले के फरारा महादेव मंदिर में कुछ लोगों द्वारा एक श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश से रोके जाने का मामला अब विकराल रूप ले चुका है। पीड़ित युवक यशवंत रेगर, जो एक कावड़ यात्रा के अंतर्गत अपने साथियों के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आया था, उसे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। दरअसल पूरा मामला 27 जुलाई की रात का है, जब यशवंत अपने 15-20 साथियों के साथ कावड़ लेकर फरारा महादेव पहुंचे। जब वह जल चढ़ाने के लिए कतार में खड़े थे, तभी मंदिर कमेटी सदस्य पवन कुमार प्रजापति ने उनकी जाति पूछी और कथित रूप से उन्हें नीची जाति का कहकर गर्भगृह में प्रवेश से मना कर दिया। विरोध करने पर अपशब्द कहे गए और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद लाला सिंह नामक व्यक्ति ने भी मौके पर पहुंचकर दबंगई दिखाई और उसको प्रवेश से रोका। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर राजनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। घटना के संबंध में राजनगर थाने में बीएनएस की धारा 126(2) तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच राजसमंद की ST/SC सेल के DYSP राहुल जोशी कर रहे हैं। दूसरी ओर पीड़ित यशवंत रेगर ने सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और मंदिर कमेटी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रामचरितमानस में लिखी गई तुलसीदास जी की यह पंक्तियां स्पष्ट बताती हैं कि ईश्वर जात पात नहीं देखते, केवल व्यक्ति की श्रद्धा देखते हैं। ऐसे में कुछ लोग समाज को बांटने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं। BBC राजस्थान ऐसे कृत्यों का घोर विरोध करता है और ऐसी कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता है। प्रकरण संख्या 231/2025 पुलिस थाना राजनगर पर दर्ज हुआ है, जिसका अनुसंधान DYSP SC/ST सेल द्वारा राजसमंद द्वारा किया जा रहा है। ये कुंतेश्वर महादेव फरारा हम दिनांक 27/7/2025 रात को रविवार को शाम को हम सब मित्र मंडली फरारा महादेव के लिए पैदल यात्रा गए कावड़ लेके। तो वहाँ फरारा महादेव हम लगभग 4 बजे पहुँच गए। वहाँ पे जो भी करना था सब कर पूरा के हम मंदिर के पाठ खुले। जैसे ही मंदिर के पाठ खुले उसके बाद हमने महाआरती में हम सब शामिल हुए। फिर वहाँ की जो वेशभूषा थी हमने सब पहन के लाइन सर जल चढ़ाने के लिए गर्भगृह में जाने के लिए खड़े हुए। तभी वहाँ पे मुख्य द्वार के वहीं पवन कुमार प्रजापति नाम का लड़का खड़ा था, जो सभी को एक एक लाइन सर अपना नाम और जात पूछकर अंदर मंदिर में प्रवेश करवा रहा था। तो मेरा नंबर आया और मेरे साथियों का भी नंबर आया, जो मेरी समाज के थे। अदर समाज के भी काफ़ी लोग थे, तो जो ऊपर कास्ट के लोग थे उनको मंदिर में जाने दिया जा रहा था। जैसे ही मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे को रोक दिया। मैंने उसका ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई मेरे को क्यों रोका, तो उन्होंने बोला मंदिर का नियम है, नीच जाति के अंदर नहीं जा सकते और आपका जल का लोटा नहीं चढ़ेगा। तो मैंने उसका विरोध किया। तो उसने उसके साथी लाल सिंह को फ़ोन किया, जो वहाँ का कोई दबंग नेता है। तो वो आया, वो हमें समझाने लगा कि यहाँ हल्ला मत करो, लो चलो बाहर चलो, बाहर बैठ के बात करते हैं। वो फिर वहाँ बाहर ले गया। उसने भी काफ़ी सारे सवाल जवाब किए। उसको मैंने बोला कि अगर ऐसे ही था तो यहाँ पे बाहर लिखवा दो कि SC/ST वाले अलाउ नहीं है तो हम नहीं आएंगे। लेकिन उसने बोला कि इतनी समझ तो तेरे में होनी चाहिए, एक मंदिर आना ही नहीं चाहिए तेरे को। मैंने बोला ये नियम पहले तो नहीं था, कई बार में आया, जब मैंने जल चढ़ाया तब तो किसी ने नहीं रोका। तो उसने बोला कि SC/ST वाले अंदर अलाउ है ही नहीं है। और मैंने बोला कि अगर लिखवा दो आप SC/ST वाले अलाउ नहीं। तो उसने बोला महादेव जी ने तेरे को फोन थोड़ी किया गया जो तू यहाँ पे आया। ये सारी घटना वहाँ पे हुई। नहीं तो आप ही को हुआ कि आपके साथ में अन्य साथी? मेरे साथ लगभग सारे साथी थे, अलग अलग समाज से। सबको यही सवाल पूछा गया कि तेरा नाम क्या है, तेरी जात क्या है, उसके अनुसार अंदर जाने दिया जा रहा था। मेरे समाज का जैसे ये मेरे साथ था और अन्य 2-3 साथी इनको भी नहीं जाने दिया और सबको यही बोल के मतलब जात और समाज पूछ के बाहर रोक दिया जी। तो उन मंदिर प्रशासन का कहना है कि आपने जो यूनिफॉर्म है वो नहीं पहन रखी थी, इसलिए आपको रोका नहीं। आप वहाँ पे CCTV कैमरे लग रहे थे। उसके अलावा मेरे साथ सारे साथी थे, उनको भी पता है कि मैंने क्या वेशभूषा पहन रखी थी, नहीं पहन रखी। हम मंदिर कितनी बजे इंटर हुए, कितनी बजे वहाँ से बाहर निकले, और वो आज बचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं कोई पहली बार तो मंदिर नहीं गया, जो मेरे को पता नहीं होगा कि क्या पहनकर अंदर जाते हैं या क्या पहनकर नहीं जाते हैं। तो इसके खिलाफ आपने कोई मामला वगैरह दर्ज? मामला राजनगर थाने में दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसलिए जिला कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं आज, मैं और मेरे सारे साथी, सर्व हिंदू समाज, ताकि ये छुआछूत यही खत्म हो। ठीक। किन किन लोगों के खिलाफ आपके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया? जिन लोगों ने मेरे को अभद्र तरीके से बातचीत करी, पवन कुमार प्रजापत नाम का और एक और उसका लाल सिंह राजपूत, वो हाँ मुझे जाति पूछकर जल चढ़ाने से मना किया गया, वो पूर्ण तरह असत्य है। सत्य ये है कि जब वो लाइन में जल चढ़ाने के लिए आ रहे थे तो उन्हें भाई मंदिर की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, वो ये है कि भाई गर्भगृह में जो भी प्रवेश करेगा वो धोती पहन के करता है। और उन भाई साहब ने गमछा लपेट रखा था और अंदर पैंट पहन रखा था। उस पैंट पे वो गमछा लपेट के आ गए, तो गार्ड के द्वारा उनको ये किया गया कि भाई आप ये मंदिर में अलाउड नहीं है, आप अब धोती पहन के आइए और आप फिर जल चढ़ाइए। तो वो नाराज होकर निकल गए लाइन से, और 5 मिनट बाद आकर उससे गार्ड से बहस करने लग गए, भाई मैं रेगर हूँ या मैं नीच कौम का हूँ, इसलिए मुझे जल नहीं चढ़ाने दे रहा है। जबकि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी और ऐसी कोई घटना भी, गाली गलौज, समाजवाद, जाति सूचक शब्द, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ सावन मास में हजारों श्रद्धालु, हजारों और हर सोमवार कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग जल चढ़ा